अम्मा ने एक हंगामा खड़ा कर दिया, एक हंगामा खड़ा कर दिया। अम्मा की तो सुई जो थी ना वो फंस गई बस वहां पे। अच्छा। कि तुम गई कैसे मेरे बेटे को इस हालत में छोड़। वाह। वही बात आई अम्मा, कितने महीने अम्मा ताने देती रही। ये वाली दवाइयाँ आपने दिन में 2 दफ़ा देनी है। जी। ये पेन किलर है, ये आपने 1 दफ़ा देनी है, ठीक है? ये रख लीजिए। अच्छा सुने, ये मैम, इसमें सलीम। सलीम, ये जो प्रिस्क्रिप्शन है, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कोई कन्फ्यूजन हो आपने इसको देख लेना है, ठीक हो गया? जी। इनकी बैंडेज होनी है, वो तो आप कर लेंगे ना? जी, जी, बिल्कुल। ठीक हो गया। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, आप मुझे किसी भी टाइम पे कॉल कर लीजिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन हो। मैंने फ्रीज़र में खाना बना के रख दिया है, खुद भी खा लीजिएगा और इनको आपने हर हाल में वक़्त पे खाना खिलाना है, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। बी वेरी श्योर ऑफ इट, ठीक है? डन। गुड। कब तक लेने आ रहे हैं तुम्हें? निकल गए थे, पहुँचने वाले होंगे। हम्म। मेरी जान, तुम अंदर लेट जाओ, यहाँ पे थक गए होंगे। मैं अंदर लेट लेट के थक गया हूँ, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र ना करो तुम। आओ। ये केयरटेकर है ना तुम्हारे मैम। पास? जी। सलीम। सलीम है ना तुम्हारे पास? और अगर तुम बोर हो जाओ तो दोस्तों को बुला लो, थोड़ा दिल लग जाएगा। यार सब अपनी जिंदगी में। ओके, आई सी। तुम जाओ अभी। नो, आई थिंक ओ आ गए। मैं निकलती हूँ। ये- सलीम। सलीम साहब, जी जी, मेरा सूटकेस गाड़ी में रखो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। Listen, don't put me through this, please. इट्स ओके, जस्ट कॉल हिम सलीम। मैं जा रही हूँ, अपना बहुत ख्याल रखना। आई विल मिस यू। Promise, प्रॉमिस। I'll miss you. आई लव यू। I love you too. बहुत ख्याल रखना। Go now. Oops. No, no, it's fine. Go. Thank you. Have a safe flight. थैंक यू। आई मिस यू। I'll miss you too. हमें एयरपोर्ट छोड़कर आप सीधा घर चले जाइएगा, ठीक है? या आप एक चक्कर बुटीक का लगा के भी घर जाइएगा। चलो 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 चलो। यार सनम, लेट हो रहे हैं यार। तुम तुम इतना लेट हो, मैं बिल्कुल टाइम पे हूँ। इतना टाइम कौन लगाता है यार? चलो 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 चलो। खामंद बेचारा बिस्तर पे पड़ा है और ये सैर सपाटे के लिए जा रही। ये कहाँ जा रही है? सलीम, सलीम। अपना है फिदा मियाँ घर पे? आप कौन? उनसे कहिए कि फरासत अंकल आए हैं मिलने। अरे सुनो, ठहर जाओ, मैं फोन कर लेता हूँ उन्हें। 2 मिनट इधर ही खड़े रहना। अरे हाँ, अस्सलाम वालेकुम बेटा। बस बैठा हुआ था तो मैंने कहा चलो 2-4 मिनट तुम्हारे पास चला जाऊं, जरा गपशप लगा लेंगे। अगर मसरूफ नहीं है तो मैं, अच्छा ठीक, नहीं मैं तो बाहर ही हूँ। मैं बिल्कुल, हाँ खड़ी है चीज। हाँ सही। अब मैं उसको कहता चलो हैं। अरे वाह, यही बात तो है, बस अब क्या किया जा सकता है। फिदा मियाँ, फिदा मियाँ। आज आज सर। अस्सलाम वालेकुम अरे। अंकल। आइए आइए, तशरीफ लाइए। अरे फिदा मियाँ, कैसी तबीयत है अब? बस अंकल, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। बस वो ना एक जगह बैठ बैठ के उकता सा गया हूँ मैं। आप बताएं, सब खैरियत? ये सलीम साहब हैं, ये सनम ने मेरा ख्याल रखने के लिए अच्छा अपॉइंट अच्छा किए हैं। अच्छा। हाँ वो, हाँ हुई मेरी बात। ये बड़ी जालिम चीज़ है। अल्लाह अल्लाह पाक कभी किसी दुश्मन के साथ भी ये ना करे। ये जो टांग की चोट है ना, बहुत जालिम चीज़ है। मैं तो सच्ची बात बताऊं, 5 वक्त अल्लाह अल्लाह पाक से तुम्हारी
सेहत के लिए दुआ करता हूँ और इंशाल्लाह ताला मेरा अल्लाह गफूर रहीम बहुत करीम है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल 100% इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच। तो ये क्या चीज़ रख ली अपनी? सर सलीम प्लीज। हाँ ठीक है, क्या चीज़ रख ली अपनी सनम ने? वो दरअसल सनम को 3 दिन के लिए एग्जीबिशन पे लाहौर जाना था, तो पीछे से ज़ाहिर है मैं अकेला था, तो फिर सलीम साहब को अपॉइंट करना पड़ा। तो मेरा मतलब है इस हालत में तुम्हें वो छोड़ के चली गई? कल मजबूरी थी, एग्जीबिशन बहुत अच्छे से उन्होंने प्लान किया हुआ था, उसने बहुत मेहनत की थी, जाना तो मैंने भी था, ये हो गया फिर। अरे हाँ, ये बात तो मैंने भी देखी है उसमें कि मेहनत तो वो बहुत करती है, अल्लाह पाक उसको इसी तरह हिम्मत दिए रखे, दिन हो या रात उसको किसी बात का होश नहीं रहता, बड़ी मेहनत करती। बस अंकल फिर इसीलिए उसे रोकने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है भाई। सच्ची बात बताऊं तो अल्लाह पाक मेरी अम्मा को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। मरहुमा की एक बात थी कि अगर ये सब कुछ मेरे घर में हो रहा होता ना तो मत पूछो, तो ओ हो क्या होना था। बल्कि मुझे याद आया एक दफ़ा रुबीना तुम्हारी आपा, उसके घर भाई के घर में कोई फंक्शन वगैरह था, बच्चे उस वक्त छोटे थे बहुत, और मुझे वो मौसमी बुखार हुआ, जिस्म टूट रहा है, ये बंद, ये बिल्कुल बंद। तो मैंने रुबीना से कहा, मैं तुम्हारी आपा, कि भाई तुम अपने भाई को फ़ोन कर दो, वो तुम्हें फंक्शन पे ले जाए। और वो आ भी गया और वो बच्चों समेत चली भी गई। लेकिन वो जब वो वापस आई है वहाँ से, अम्मा ने एक हंगामा खड़ा कर दिया, एक हंगामा खड़ा कर दिया। अम्मा की तो सुई जो थी ना वो फंस गई बस वहाँ पे। अच्छा। कि तुम गई कैसे मेरे बेटे को इस हालत में छोड़? वही बात आई है, कितने महीने अम्मा ताने देती रही, ताने टका। उस जमाने के बुजुर्गों की बात कुछ अलग थी, समझ रहे मेरी बात। हालांकि क्या नाम है, अपनी रुबीना तुम्हारी आपा ने माफ़ी भी मांगी, मेरे आगे भी बहुत शर्मिंदा हुई कि हाँ मुझे फरासत जी आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मत पूछो, अम्मा नहीं बाज आई भाई, अम्मा नहीं बाज आई, अम्मा फंसी नहीं उसी चीज़ पे। वो माँ का प्यार है ना। बस मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आज के दौर में ना तुम्हारी आंटी जैसी बीवियां, आपा जैसी बीवियां ना बहुत कम होती हैं। आटे में बिल्कुल नमक के बराबर नहीं मिलेगी ऐसी बीवी। अल्लाह पाक मेरी रुबीना को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और इसी तरह माशाल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। भाई साहब चाय बनानी है? सलीम प्लीज। सलीम साहब चाय बनानी आती है आपको? जी जी तो फिर हम दोनों के लिए और अपने लिए बना के ले आएं? जी जी, अभी गया अभी लाया। ये क्या आइटम तुम्हारे ऊपर छोड़ के चली गई जी? चलो चाय शाय तो जब तक सनम वापस आती है बना लेता है तो अच्छी बात है। और खाने का क्या है प्रोग्राम? अंकल खाना भी सनम बना के फ्रीज करके गई है। अरे यार, वो भी खाना कोई खाने वाली चीज़ है यार। जमा हुआ सालन बासी हुआ इस मशीन से निकालो, इस मशीन में गरम करो, उसकी ग़िज़ाइयत बर्बाद, उसका सारा कुछ बेड़ा गर्क। मैं तुम्हें मशीनी खाना नहीं खाने दूंगा ना, सवाल ही बताने। नहीं अंकल आप प्लीज बिला वजह तकल्लुफ बस चुप, ऐसी बात नहीं है, बस मैं लाऊंगा, ये फैसला हो गया है। एक बात बताओ मुझे, अब यहाँ अगर यहाँ करके तुम्हें खुजली हो जाती है कई दफा, तो क्या कैसे करते हो? एक सच बात बताऊं अंकल, अभी तक हुई नहीं है तो आइडिया नहीं है। अरे यार, लेकिन आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, अगर हो जाए तो बंदा क्या करे वैसे। हाँ, नहीं खुजली है, कहीं भी हो सकती है भाई।